आदम सर को। आदम सर राष्ट्रीय स्तर पर नौटंकी के विशेषज्ञ हैं। जन सरोकारों से जुड़कर पिछले 5 दशकों से रंगमंच कर रहे हैं। रंगमंच में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। नौटंकी की परंपरा को साथ रखते हुए उनमें आधुनिक कंटेंट को बनाए रखना वो हमें बताता है कि आप क्यों हम सबके लिए ज़रूरी हैं। सर, मेरी आपसे 10 वर्ष गुजारिश है कि आप यहाँ आएँ और हमें लोकनाट्य शैलियों का वर्तमान परिदृश्य और उसमें मॉडर्निटी के बारे में बताएं। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो किसी सेमिनार में बोलना लगता है, और सबसे आसान काम जो लगता है वो रिहर्सल करना लगता है। चाहे रिहर्सल मुझसे 10 घंटे करवा लीजिए, मैं लेट के रिहर्सल कर दूंगा, लेकिन सेमिनार में बोलना, वैसे हम लोग जब दोस्त इकट्ठे होते हैं आपस में तो उसमें बोलना अच्छा लगता है, लेकिन ये सामने और इधर ये मामला हमारे लिए थोड़ा सा नया है आज की तारीख में। और जो मुझे जानते हैं वो इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि इनको ना ही बुलाया जाए तो ठीक है, लेकिन जो शायद अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वो ये गलती कर देते हैं। तब दोस्तों ने गलती की है तो भुगते वही। तो मैं लोक कलाओं का वर्तमान परिदृश्य पे बोलने के लिए मुझको कहा गया है। सच ये है कि पिछले करीब 5-1 साल से परिदृश्य से गायब हूँ। सेहत ठीक नहीं रहती है, लेकिन पहले से अब काफ़ी अच्छी है। और लेकिन अब पता चला कि आज लोकनाट्य कहीं है, दिल्ली में कोई नाटक हो रहा है या पटना में कोई नाटक हो रहा है या और किसी ऐसी जगह पे नाटक हो रहा है, लोकनाट्य कोई हो रहा है, तो उसके हम गवाह नहीं बन पाते। और पुराने कुछ नाटकों के गवाह जरूर हम बने हुए हैं। और मेरी चर्चा ज़्यादातर नौटंकी पे करेंगे, क्योंकि नौटंकी अपने साथ जुड़ी हुई है एक तरह से। और वर्तमान परिदृश्य हम कब से माने, आज की तारीख से माने या आज से 20-25 साल, 30 साल, 50 साल पहले माने। सबसे पहले मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ पंजाबी का, और ये शेर हमारे मित्र सुरजीत पात्र का है। और वो शुरू में गज़ल लिखते थे, बाद में फिर उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। और उनकी गज़लें शुरू की जो है आज से 50-55 साल पुरानी, वो उस वक्त के परिदृश्य को लेकर के लिखी गई है। और मैं एक गज़ल का एक शेर आपको मतला कि बज्जी जे तेरे कालजे हाले छुरी नहीं, अगर तेरे कलेजे में छुरी नहीं घोंपी गई है तो, अगर बज्जी जे तेरे कालजे हाले छुरी नहीं, ए ना समझ कि शहर की हालत बुरी नहीं। ये 55 साल पुराना शेर है। क्या ये आज का शेर नहीं है? 2 शेर इसी गजल के हैं कि बजदा बसंत राग है जे रेडियो ते रोज, बजदा बसंत राग है जे रेडियो ते रोज, मतलब न लैके पौन खिजा दी तुरी नहीं। अब ये शेर ही बोल रहा है कि ये 55 साल 50 साल पुराना है, क्योंकि रेडियो की बात कर रहा है बंदा।
वो टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा है, तब तक टेलीविज़न हिंदुस्तान में था ही नहीं। हो सकता है कि एक आध शहर दिल्ली में, वो वैसे नहीं था। एक शेर और है कि कुछ लोग बस इतना ही समझते हैं राग नू, कुछ लोगों को राग की इतनी पहचान होती है, कुछ लोग बस इतना ही समझते हैं राग नू कि सोने दी जे है बंसरी का बेसुरी नहीं। मैं एक बार हमारे लखनऊ शहर में एक फेस्टिवल हुआ, लोक कलाओं का फेस्टिवल था, जिसमें के कई लोग आए थे साउथ के अलग अलग फॉर्म्स को लेकर के। तो उसमें एक देहाती नाटक होता है साउथ का, तेरुकुतु बोलते हैं उसको। तो तेरुकुतु का शो था और वो बिल्कुल देहाती आदमी है, बिल्कुल देहाती फॉर्म उनकी, और वो ढोलक मजीरे लेकर के वो अपना थोड़ा सा गोले में घूमते थे, अपना वो नाटक करते थे। तो नाटक का नाम था पांचाली शपथम। और वो जाहिर है कि सब लोग जानते हैं पांचाली ने एक शपथ ली थी, मैं बाल नहीं करूंगी वगैरह। तो वो नाटक चल रहा था, हम लोग भी थोड़ा सा देखते, कभी नहीं भी देखते, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग फॉर्म नहीं था वो कोई आपको खींचने वाला नहीं था, जो चीज़ खींच लेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बीच में नाटक रोक दिया और एक बंदा एक साड़ी लेके आया। उसने कहा, देखिए साहब, ये नाटक है और ये पांचाली की साड़ी उतारी जा रही है और हमारे पास ये साड़ी है, इधर से कृष्ण उसको लेके जा रहे हैं, बस उसको काम करता है उसका, वो नग्न नहीं हो पाएगी इससे, क्योंकि हमारे पास ये डिवाइस है कि हम साड़ी उसको देते जा रहे हैं। ये सुब्रमण्यम भारती की एक कविता का एक अंश है और वो कहते हैं, लेकिन जब ये सड़क पे होगी, अकेली होगी, उस वक्त कृष्ण नहीं होंगे, उस वक्त आप होंगे। तो एक ऐसे लोक नाटक को दो शब्दों में एक मॉडर्न नाटक में तब्दील कर देने की शक्ति होती है तब जब आपके साथ में अच्छे लोग जुड़े होते हैं, अच्छे साहित्यकार जुड़े होते हैं। और अगर सुब्रमण्यम भारती की ये कविता नहीं होती तो ये नाटक फिर वो नाटक नहीं होता जो हमने देखा था। वो नाटक वही ढोल मजीरे ढप करके रह जाता। साथियों, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको कुछ जो मैं करता रहता हूँ उसका एक आध अंश आपको सुना के आपसे विदा ले लूँ और आप भी मान जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, इसको माफ़ कर देते हैं। और सच ये है कि पुण्य प्रकाश जी को आज पहली बार सुनेंगे हम, चंद्रा जी को हम लोग थोड़ा बहुत सुनते रहते कभी कभार। तो हम चाहते ये हैं कि सारा समय हम लोग बिल्कुल इनको सुने और कायदे से सुने। और कल के बारे में मुझे पता चला कि जितने वक्ता थे उनके ऊपर कर दिया गया था कि आपको नहीं समझ मिलेगा, और आज समय काफ़ी खुला है तो दो ही वक्ता है मुख्य रूप से। मैं नौटंकी पे काम करता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया, तो और कोशिश ये करता हूँ कि लोक भाषा में ही बात बने। तो कोशिश ये होती है कि यहाँ की जो भाषा हमारे गाँव की है अवधि, उसमें काम करने की कोशिश रहती है थोड़ी सी। तो एक गीत आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ।
जिसके माध्यम से कुछ बातें शायद आप तक पहुँचेंगी। और मैं रेलवे में नौकरी करता था और मजदूरी करता था वहाँ पे, तो मेरे गाने में आपको मजदूरी दिखाई देगी और गाँव के किसानों की आवाज़ सुनाई देगी। सुर नहीं मिलेगा, सुर आपको अपना लगाना पड़ेगा। बिन लड़े बसर अब ना होई, बिन लड़े बसर अब ना होई, कब तक ऐसा भूखन मरी हो, कब तक ऐसा भूखन मरी हो, कब तक करम धनिया रोई, बिन लड़े बसर अब ना होई। तुम खून पसीना गारी गारी माटी का अन्न बनावत हो, तुम खून पसीना गारी गारी माटी का अन्न बनावत हो। दुई पैसा मां पूरा अनाज फिर शहरन तक पहुंचावत हो। ये आवाज कुछ ज्यादा आ रही है, लाउड स्पीकर की कहां से? सर ऊपर शो चल रहा है तो चलिए मैं अपनी आवाज बढ़ा देता हूँ। पसीना गारी गारी माटी का अन्न बनावत हो, दुई पैसा मां पूरा अनाज फिर शहरन तक पहुंचावत हो। घर खैबे के ठिकान नहीं हो, घर खैबे के ठिकान नहीं, हम काहे की रोटी पोई, बिन लड़े बसर अब ना हुई। तुम्हारे भाई तो वह आए जो ईंटा गारा ढुआवत है, दुई पैसा की मजदूरी मां माटी के महल बनावत है। मरहा हमार रोज हुई टपके, मरहा हमार रोज हुई टपके, फिर कहो रात कैसे सोई, बिन लड़े बसर अब ना होई, बिन लड़े बसर अब ना होई। धन्यवाद साथियों।